हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए 1997 में रिलीज्ड वर्ल्ड फेमस मूवी टाइटैनिक का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों ही काम किए हैं जेम्स कैमरून सर ने। टाइटैनिक मूवी का टोटल बजट था $200 मिलियन का और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था $1.84 बिलियन का। और 2012 में इसके 3D वर्जन को रिलीज किया गया था। उसके बाद इसका टोटल कलेक्शन हो गया है $2.202 बिलियन का। 2010 तक ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी, बट 2009 में जेम्स कैमरून की ही फिल्म अवतार के आने के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी। टाइटैनिक मूवी को 14 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से 11 ऑस्कर अवार्ड्स इसको मिले थे। और 1950 में आई फिल्म ऑल अबाउट ईव को भी 14 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, बट उसको 6 अवार्ड्स ही मिले थे। ये दोनों ही फिल्म मोस्ट नॉमिनेटेड ऑस्कर अवार्ड्स के लिए जानी जाती हैं। फिल्म की शुरुआत में समुद्र में पड़े टाइटैनिक से कुछ लोगों को हार्ट ऑफ द ओशन नामक डायमंड को ढूंढने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। और टूटे हुए टाइटैनिक के जो सीन दिखाए गए हैं उन्हें रियल में शूट किया गया था। इन रियल सीन्स को शूट करने के लिए क्रू को 12 बार समुद्र में जाना पड़ा था। फिल्म के शुरुआती सीन्स को एक रिसर्चर शिप पर शूट किया गया है। इस शिप पर शूटिंग का एक फन फैक्ट भी है। जब यहाँ पर शूटिंग की जा रही थी उस समय एक एंग्री क्रू मेंबर ने लोगों के सूप में PCP नामक ड्रग्स मिला दिया था, जिसकी वजह से 50 से भी ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। और इसी रिसर्चरशिप से ओल्ड रोज टाइटैनिक की कहानी शुरुआत से सुनाना शुरू कर देती हैं और उसमें दिखाया जाता है किस तरह से चीजों को टाइटैनिक में लादा जाता था और किस तरह से रोज खुद आई थी टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए। RMS टाइटैनिक में टोटल 2208 लोग यात्रा कर रहे थे, जिनमें से 711 लोगों को RMS कारपैथिया के द्वारा रेस्क्यू किया गया था। लेकिन इस फिल्म में केवल रोज को ये कहानी सुनाते हुए दिखाया गया है। RMS टाइटैनिक से जो संदेश भेजा गया था वो कारपैथिया के हेराल्ड काटेम को मिला था और कारपैथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लग गया था। और यह वीडियो सीन उसी समय का है जब रोज आती है और टाइटैनिक अपनी यात्रा के लिए निकल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जैक को ताश के पत्ते खेलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वह टाइटैनिक की यात्रा के लिए 2 टिकटें जीत लेता है। यह उसी का BTS सीन है। जब रोज टाइटैनिक के अंदर आती है तब अपने साथ में काफी सारी पेंटिंग्स लेकर के आई होती हैं और यहाँ पर डायरेक्टर कैमरून सर रोज को समझा रहे हैं किस तरह से इन पेंटिंग्स को अपने केबिन में लगाने की एक्टिंग करनी है। वहीं दूसरी तरफ जैक जब टाइटैनिक पर आता है तब अपने दोस्त के साथ में सीधा ही टाइटैनिक के डेक पर चला जाता है। जैक के इस वाले सीन को ग्रीन स्क्रीन के सामने रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद में CGI की मदद से इसे रिप्लेस कर दिया गया था। और यह जैक का इसी डेक वाले सीन का BTS वीडियो है। इस मूवी में दिखाया गया टाइटैनिक शिप में डिटेलिंग का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया था और इसको रियल RMS टाइटैनिक के ब्लूप्रिंट के आधार पर ही तैयार किया गया था, क्योंकि रियल RMS टाइटैनिक के बिल्डर हेराल्ड एंड वोल्फ ने इसके ब्लूप्रिंट्स कैमरून सर को प्रोवाइड कर दिए थे। इस शिप के सेट को बनाने से पहले एक 17 मिलियन गैलन का वाटर टैंक बनाया गया था और इस वाटर टैंक से शिप को 270 डिग्री का ओशियनिक व्यू मिलता था। और टाइटैनिक के इस सेट को फॉक्स के बाजा स्टूडियोज रोजारिटो मैक्सिको में बनाया गया था। साथ ही इस शिप के सेट को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इसे कुछ ही सेकंड्स में 90 डिग्री पर टिल्ट किया जा सके। और टाइटैनिक के इंटीरियर को भी डेकोरेट करने में काफी ज्यादा खर्चा किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही रूम है जिसमें रोज को आते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं स्फूर्ति ऐप के बारे में। यह इंडिया का पहला शॉर्ट फिल्म बेस्ड OTT प्लेटफॉर्म है, जहां पर काफ़ी सारी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स अवेलेबल हैं, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेज एंड मल्टीपल जेनर्स में। सबसे बड़ी बात यह कि ये बिल्कुल ही फ्री है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो अगर आप भी शॉर्ट फिल्म्स देखना पसंद करते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल टॉप में। 1996-7 के टाइम पर टाइटैनिक मूवी का जो प्री विजुअलाइजेशन था वो कुछ इस तरह से किया गया था। वैसे रियल RMS टाइटैनिक में जो 4 चिमनियां यानी कि फनल्स लगे हुए थे, उनमें से केवल 3 में से धुआं निकलता था। बाकी चौथे फनल को इसलिए लगाया गया था ताकि टाइटैनिक बड़ा और मजबूत दिखाई दे। यह BTS सीन उस समय का है जब यंग रोज बैठ करके खाना खा रही होती हैं, लेकिन उसी समय उनको गुस्सा आता है, जिसकी वजह से भागती हुई डेक पर जाती हैं पानी में छलांग लगाने के लिए और यहीं पर वह पहली बार जैक से मिलती हैं। यह BTS सीन उस समय का है जब रोज का मंगेतर रोज को हार्ट ऑफ द ओशन यानी कि ब्लू डायमंड गिफ्ट करता है। और यहाँ पर डायरेक्टर कैमरून सर बता रहे हैं कि किस तरह से गिफ्ट देने की एक्टिंग करनी है।
यह बीटीएस सीन उस समय का है जब रोज जैक से दोबारा से उसी डेक पर जाकर के मिलती है और यहीं पर जैक रोज को तेजी से खखार करके थूकना सिखाता है। वैसे ये सीन थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है मूवी देखते समय। वैसे इस तरह की एक्टिंग करने के लिए कैमरून सर ने पहले से ही जैक एंड रोज दोनों को बोला था। इस फिल्म में यंग रोज का किरदार किया है केट एलिजाबेथ विंसलेट ने और साथ ही ओल्ड रोज का किरदार किया है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने और इस फिल्म में जैक का किरदार किया है लियोनार्डो डिकैप्रियो ने। इसके पहले 1996 की हिट फिल्म रोमियो जूलियट के मेन लीड भी यही थे। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब रोज के मंगेतर ने जैक को इनवाइट किया होता है अपने साथ खाने पर और जैक जब खाने पर जा रहा होता है उस समय वह रोज से टाइटैनिक के ग्रैंड स्टेयरकेस पर मिलता है। टाइटैनिक मूवी में जो स्टेयरकेस दिखाया गया है वो वाकई बहुत ही लाजवाब है। वैसे रियल में आरएमएस टाइटैनिक के ग्रैंड स्टेयर की कोई भी फोटो है भी, इस बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है अभी तक। और इस मूवी में जो स्टेयरकेस दिखाया गया है वो आरएमएस टाइटैनिक एंड आरएमएस ओलंपिक के प्रमोशनल ब्राउचर के एक फोटो के आधार पर तैयार किया गया था। जैक और रोज इन स्टेयर से उतर करके सीधा अपने खाने के टेबल पर पहुंचते हैं तो यह वहीं का बीटीएस सीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर डायरेक्टर कैमरून सर सभी को समझा रहे हैं कि जो विस्की का गिलास उठाने वाला सीन है वहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करनी है, किस तरह से एक्टिंग करनी है। टाइटैनिक मूवी में जितनी भी अलग अलग कॉस्ट्यूम्स दिखाई गई हैं उन सभी को फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर डेब्रा लिन स्कॉट जी ने डिजाइन किया है और इस मूवी की ड्रेसेस को 1911-12 के हिसाब से डिजाइन किया गया था। खाने की टेबल से उठने के बाद में रोज एंड जैक डेक के नीचे जाकर के काफी सारे लोगों के साथ में डांस करते हैं तो ये वहीं का बीटीएस सीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इनका जो डांस वीडियो था उसे रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इन डांस सीन को शूट करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हुई थी बिकॉज रोज को वो सारे ही स्टेप्स नहीं पता थे जो कि उसको वहाँ पर करने थे तो जैक ने कहा कि आप बस हमारे साथ में डांस करते रहो और यहीं पर रोज एंड जैक के बीच का जो डांस कंपटीशन वाला सीन है उसे भी शूट किया गया था। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं दोनों ही जगह पर मार्किंग करके पहले से रखी गई है और डायरेक्टर कैमरून सर ने पहले से ही बता दिया था कि दोनों लोगों को अपने अपने मार्क पर ही डांस करना है जिससे कि डांस कंपटीशन वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सके। और इस मूवी में रोज एंड जैक की डांस क्लिप्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट किया गया है और डांस के बाद दोनों को ही डेक पर दिखाया जाता है तारों को देखते हुए। हालांकि सीन को रिकॉर्ड तो जरूर किया गया था बट फिल्म में ये सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब जैक रोज को चुपके से कमरे में खींच करके ले जाता है और उसके साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और बताता है कि तुम उन लोग की कैद में हो और तुम ही खुद को बचा सकती हो। और इसके बाद में एक बहुत ही प्यारा सा सिनेमैटिक सीन दिखाया गया है जिसमें जैक और रोज दोनों ही मिल रहे होते हैं। इस सीन को पूरी तरह से CGI की मदद से तैयार किया गया है। जब टाइटैनिक को 2012 में 3D में रिलीज किया गया था उस समय इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए 300 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स ने एक साथ 1 साल तक काम किया था हर एक सब्जेक्ट हर एक ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से 3D में कन्वर्ट करने के लिए। जब टाइटैनिक शिप को आइसबर्ग से टकराते हुए दिखाया गया है उस समय ग्रीन स्क्रीन लगा करके ऊपर से काफी सारी बर्फ गिराई गई थी और साथ ही एक आइसबर्ग के मिनिएचर वर्जन को मोशन कंट्रोल सिस्टम के साथ सेट किया गया था और फिर उसको तोड़ा गया था एंड पोस्ट प्रोडक्शन में दोनों सीन एक साथ में कंपाइल कर दिए गए हैं। जब आइसबर्ग की टाइटैनिक के साथ टक्कर होती है तो कुछ लोग आइसबर्ग को देखने लग जाते हैं लेकिन असल में वो सिर्फ ग्रीन स्क्रीन को देख रहे होते हैं और बाद में इसे आइसबर्ग से रिप्लेस कर दिया गया है और यह इसी का VFX ब्रेक डाउन सीन है। टाइटैनिक जब डूबना शुरू करता है उसी समय से फ्लेयर्स छोड़ी जाने लगती हैं आकाश में और फ्लेयर्स छोड़ने जाने वाला जो सीन है उन्हें कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो जाता है लेकिन जैक को एक कमरे में बंद कर दिया गया होता है और रोज जैक को वहां से छुड़ाने के लिए खुद ही निकल पड़ती हैं। फिल्म में दिखाया गया है जब टाइटैनिक डूबने लगता है तो लाइफ बोट्स को पानी में उतारने का ऑर्डर दे दिया जाता है और यह लाइफ बोट्स का पानी में उतारने का ही बीटीएस सीन है। रियल आरएमएस टाइटैनिक पर टोटल 20 ही लाइफ बोट्स थी जिनमें से 18 लाइफ बोट्स को यूज किया जा सका था और फिल्म में दिखाया गया यह सीन उस समय का है जब बोट नंबर 13 पर बोट नंबर 15 डायरेक्ट ही आने लग जाती है रस्सियों के कट जाने की वजह से और इस बोट वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि यहाँ पर सारे ही सेफ्टी पैरामीटर्स यूज किए गए थे। यह VFX ब्रेकडाउन सीन उस समय का है जब रोज एक लाइफ बोट से उतर करके जैक के पास चली जाती हैं और ये दोनों ही एक जगह पर फंस जाते हैं और वहाँ पर लगे हुए ताले को जब एक व्यक्ति खोल नहीं पाता है और चाबी नीचे गिर जाती है तब जैक वहीं पर उस चाबी को उठाकर ताले को खोल लेता है और यह वहीं का सीन है। जब डेक पर पूरी तरह से पानी भरने लग जाता है तो वहाँ पर बची हुई एक बोट पहले पलट चुकी होती है और दूसरी वाली बोट सीधी तो होती है लेकिन उसमें भी पानी भर
भरने लग जाता है, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। एक्चुअली रियल RMS टाइटैनिक में भी 2 लाइफ बोट्स के साथ यही हुआ था, इस वजह से केवल 18 बोट्स ही यूज हो पाई थी। वैसे RMS का फुल फॉर्म है रॉयल मेल शिप, और डेक पर पड़ी जिस बोट में पानी आने लग जाता है उसे चलाने की कोशिश की जाती है, और साथ ही उल्टी हो चुकी बोट को सीधा करने की कोशिश वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। जब शिप डूब रहा होता है उस समय भी म्यूजिशियन बैंड को शिप की डेक पर म्यूजिक बजाते हुए दिखाया गया है। यह वहीं का BTS सीन है। टाइटैनिक मूवी का यह सीन 1958 में आई एक ब्रिटिश फिल्म अ नाइट टू रिमेंबर से इंस्पायर्ड है। इसके साथ ही कुछ और भी सीन्स एंड डायलॉग्स भी उसी से इंस्पायर्ड हैं। इस मूवी के शूटिंग के टाइम पर विंसलेट के साथ ही काफी सारे कास्ट मेंबर्स को घंटों पानी में गुजारने पड़ते थे, जिसकी वजह से उनको कोल्ड, फ्लू एंड किडनी इन्फेक्शन जैसी छोटी छोटी बीमारियां भी हुई थी, और फिल्म को शूट करने में 160 से भी ज्यादा दिन का समय लग गया था। मूवी में दिखाए गए पानी में कूदने वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। यह BTS सीन उसी समय का है जब शिप का एक हिस्सा पूरी तरह से डूब जाता है और दूसरे हिस्से पर खड़ी रोज जैक से कहती है कि पहली बार हम दोनों ही यहीं पर मिले थे, और इसके बाद में शिप को पूरा 90 डिग्री पर खड़ा दिखाया जाता है, वहीं से शिप टूट जाता है। इन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि इस शिप को ऐसे बनाया गया था कुछ ही सेकंड में इस शिप को पूरा 90 डिग्री पर टिल्ट किया जा सकता था। यह BTS सीन उस समय का है जब जैक रोज को एक लकड़ी के पटरे पर चढ़ा देता है, खुद उसको पकड़ करके खड़ा हो जाता है, और बहुत ही ठंडे पानी एंड ठंडी की वजह से उसको हाइपोथर्मिया होता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फिल्म में जैक के बालों पर जो बर्फ जमी हुई दिखाई गई है उसके लिए वैक्स एंड पाउडर का यूज किया गया था। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको शॉर्ट फिल्म देखना पसंद है तो स्फूर्ति ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही अगर यह BTS वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना, और अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।